हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम उपभोक्ता की बचत क्या होती है, उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं क्या हैं, उत्पत्ति के कारण क्या हैं और उनका बचत का डायग्राम वगैरह किस प्रकार बनता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता की बचत की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है या उपभोक्ता की बचत से क्या तात्पर्य है। उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जितना मूल्य देने को तैयार है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। सीधा सा तात्पर्य है कि उपभोक्ता किसी वस्तु का जितना मूल्य देने को तैयार है और जितना एक्चुअल में पे करता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी चुकाने को तैयार और रियल पेमेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए 100 रुपये देने को तैयार है, यानी 100 रुपये तक वह उस वस्तु को परचेज करने के लिए दे सकता है और उन्होंने अंतिम में लास्ट में सौदा मसौदा करके 80 रुपये एक्चुअल उस वस्तु के लिए पे किए, तो उपभोक्ता की बचत हो गई 100 माइनस 80 यानी 20 रुपये उसकी बचत हो गई। यानी उपभोक्ता जितने को चुकाने को तैयार है और जितना वह वास्तव में पे करता है वास्तविक भुगतान, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बचत है। ये मैंने यहाँ सूत्र के रूप में भी लिख दिया है, बचत बराबर चुकाने को तैयार माइनस रियल पेमेंट। उपभोक्ता की बचत का जो कंसेप्ट है, इसका प्रतिपादन ड्यूपिट ने किया एवं विकास मार्शल ने किया है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि उपभोक्ता की बचत का प्रतिपादन किसने किया, तो अधिकतर बच्चे उसको मार्शल करके आ जाते हैं, जबकि वह गलत है। बचत की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम ड्यूपिट ने किया था एवं विकास बचत की अवधारणा का जो कंसेप्ट है इसको विस्तार से या इसका विकास मार्शल ने किया है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस की अजम्पशंस क्या क्या है, मान्यताएं क्या क्या है। पहली मान्यता है उपयोगिता को द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है, यानी यूटिलिटी को मेजरमेंट किया जा सकता है। दूसरी अजम्पशन है प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र उपभोग इकाई है, वस्तु विशेष की उपयोगिता उसकी पूर्ति पर निर्भर है। तीसरी मान्यता है द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। नेक्स्ट, विचाराधीन वस्तु की कोई स्थानापन्न नहीं है। और पांचवी लास्ट अजम्पशन है अन्य बातों के समान रहने की मान्यता इसमें भी लागू है। तो ये कुछ उपभोक्ता की बचत की एजम्पशंस हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता की बचत की उत्पत्ति के कारण कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उपभोक्ता की बचत उत्पन्न होती हैं या ये देखने को मिलती हैं। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है। पहला कारण है सीमांत उपयोगिता हार्स नियम का लागू होना। दूसरा है वस्तु का बाजार में एक समय में एक ही मूल्य विद्यमान होना। और लास्ट है बाजार में वस्तु का मूल्य सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना। तो ये तीन अंतर हैं जिनकी वजह से उपभोक्ता को बचत की प्राप्ति होती है या उपभोक्ता की बचत की उत्पत्ति होती है। अब बात करें उपभोक्ता की बचत की माप या उपभोक्ता को जो बचत हुई है उसका मेजरमेंट कैसे किया जा सके। तो उपभोक्ता की बचत का सूत्र है उसको मेजरमेंट करने का टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता में से लेस करेंगे कीमत इनटू खरीदी गई इकाइयों की, उनको लेस करेंगे कि टोटल यूटिलिटी में से, टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता में से, तो वो उपभोक्ता की बचत निकल के आ जाएगी। इंग्लिश फॉर्मेट में कंज्यूमर सरप्लस बराबर टोटल यूटिलिटी माइनस मार्जिनल यूटिलिटी इंटू एन। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरी प्रकार से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है उपभोक्ता की बचत को। इसका दूसरा मेजरमेंट करने का फॉर्मूला है कुल प्राप्त उपयोगिता टोटल यूटिलिटी में से कुल किया गया त्याग, यानी कुल प्राप्त उपयोगिता
उसमें से यदि कुल किया गया त्याग को लेस कर देंगे तो उपभोक्ता की बचत निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम जो आपको दिखा रहा है इसमें ये ओरिजिन, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष पे मैंने वस्तु की इकाइयाँ ली हैं और वाई अक्ष पे प्राइस ली है। ठीक है, यहाँ से बचत, इस डायग्राम से बचत कैलकुलेट की है। एक उपभोक्ता है, वह किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा वह इस डायग्राम में क्या चुकाने को तैयार है? वो चुकाने को तैयार है OHDQ4, यानी किसी वस्तु की Q4 इकाई खरीदने के लिए वह OH प्राइस चुकाने को तैयार है। ठीक है, यानी ये यहाँ से लेके OHDQ पूरा यहाँ तक ये प्राप्त करना चाहता है Q4 इकाई, इसके लिए वो पूरी यहाँ से यहाँ तक की कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन रियल पेमेंट कर रहा है वह OPDQ4, यानी यहाँ Q4 इकाई खरीदने के लिए यहाँ से यहाँ सौदा मसौदा करने के बाद वो यहाँ तक का पेमेंट कर रहा है, OP से लेकर P तक की कीमत अदा कर रहा है। तो उसकी बचत क्या हो गई? उसकी बचत हो गई ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि O से लेके H तक वो कीमत चुकाने को तैयार हैं Q4 वस्तु की, लेकिन अल्टीमेटली वो रियल पे कर रहा है OP, तो यहाँ से ये इसकी बचत हो गई। तो बचत हो गई OHDQ4 में से वह OPDQ4 को लेस कर देगा तो बचत आ जाएगी PHD। ये इसकी सेविंग कहलाएगी, जिसको मैंने ये लाइंस डॉट ये बना के हाईलाइट कर रखा है। ये उपभोक्ता की कंज्यूमर सरप्लस होती है। तो बचत क्या होती है? बचत हमेशा मांग वक्र या सीमांत उपयोगिता वक्र के नीचे तथा कीमत से ऊपर का भाग होती है। ये देखें, अल्टीमेटली उसने प्राइस यहाँ तक पे की है, तो ये प्राइस से तो ऊपर का भाग, जो कीमत उसने अदा कर दी उससे ऊपर का भाग, और ये HD जो है इसको मांग वक्र हैं, इस मांग वक्र से तो नीचे का भाग और प्राइस इससे ऊपर का भाग, यानी ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा PHD पूरा का पूरा सेविंग है। तो यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बार पूछा गया है कि बचत है मांग वक्र के नीचे का भाग तथा कीमत वक्र से ऊपर का भाग, मांग वक्र से नीचे तथा कीमत से नीचे का भाग, मांग वक्र एवं कीमत से ऊपर का भाग। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा बचत मांग वक्र से तो नीचे एवं प्राइस से ऊपर का भाग होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में। अब बात करते हैं उपभोक्ता की बचत को मापने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, बचत हमें पता चल गया, बचत क्या होती है? बचत मांग वक्र से नीचे का भाग एवं प्राइस से ऊपर का भाग होती है। फॉर्मेट में देखें तो चुकाने को तैयार माइनस एक्चुअल पे वो बचत कहलाती हैं। अजम्पशंस क्या क्या हैं ये हमने पढ़ ली। इसके बाद अगर व्याख्या करने को कहा जाए तो व्याख्या हम डायग्राम की सहायता से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि उपभोक्ता की बचत को मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं या आती हैं। तो पहली कठिनाई है मांग मूल्यों की पूरी सूची उपलब्ध नहीं होती। दूसरी, उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण भी मेजरमेंट करने में कठिनाई आती है। स्थानापन्न वस्तुओं के कारण भी कठिनाई आती है। यदि स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो फिर मेजरमेंट करना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। द्रव्य की सीमांत उपयोगिता समान नहीं रहती, जबकि ये सब को हमने अजम्पशंस में माना था कि स्थानापन्न वस्तुओं भी नहीं होती, द्रव्य की सीमांत उपयोगिता भी स्थिर रहती है। यदि द्रव्य की सीमांत उपयोगिता समान नहीं रहती तो फिर ऑटोमेटिकली अगर अजम्पशंस ही पूरी नहीं हो रही तो फिर उसको मापने में भी कठिनाई आएगी, ऑटोमेटिक की बात है। उपभोक्ता की रुचि एवं चैतन्यता में भी अंतर होता है। जीवन रक्षक तथा परंपरागत अनिवार्यों के संबंध में उपभोक्ता की बचत अनिश्चित है, यानी उस कंडीशंस में बचत नहीं हो सकती। बचत इस प्रकार ये बचत जो चैप्टर है इसमें से ऑब्जेक्टिव या नॉर्मल जो न्यू टाइप 1-2 लाइन के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बार पूछे गए हैं,
बड़ा क्वेश्चंस बनता है तो इसकी डायग्राम और इसकी व्याख्या को लेकर बनता है। तो ये अपना कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत का चैप्टर है छोटा सा। धन्यवाद।